मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आशा है कि आप परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से भले चंगे हैं और उसमें आनंदित हैं। आज मैं एक विशेष विषय पर बात करना मांगता हूं जो मेरे साथ भी गुजरी, इससे मैं स्ट्रगल किया और हम में से शायद कोई इसमें स्ट्रगल कर रहा होगा। एक चुनौती उस मसीह भाई बहन के साथ भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि है, लेकिन ये खतरा है जब कभी कभी ये हमारे मसीही भाई बहनों के साथ हो सकता है। ये एक ऐसा छुपा हुआ पाप है जो कभी कभी उतनी जल्दी सामने नहीं आता है, लेकिन ये छुप कर अपना कार्य करता है और हमारे मसीह जीवन में गड़बड़ी पैदा करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये दो व्यक्ति हैं, उनका चेहरा और उनका मुखौटा दो अलग अलग प्रकार के चेहरे हैं। जो मुखौटा है वो बहुत सुंदर है, बड़ा स्माइलिंग है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उस मुखौटे के पीछे इस व्यक्तित्व का, इन दोनों का चेहरा बहुत दुखी है, बुझा हुआ है, पता नहीं क्या करे, कंफ्यूज्ड है। लेकिन सामने क्या है? अरे साहब बहुत खुश है। उदाहरण, अगर कोई हमसे पूछता हाउ आर यू, ओ फाइन फाइन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर हमें पता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहावत शायद आपने सुना होगा, बाहर कुछ अंदर और कुछ, बाहर कुछ अंदर और कुछ। जैसा कि अभी आपने उन चित्रों में देखा कि अंदर दुखी है, समस्या है, प्रॉब्लम, लेकिन बाहर मुखौटा लगा के, कभी कभी हम मुखौटा लगा के घूमते हैं। मसीही कलीसिया में कभी कभी हम बहुत खुश नजर आते हैं। लोग सोचते हैं यार अगर प्रभु में कोई आनंदित है तो यही व्यक्ति है, ये भाई है, ये बहन है। लेकिन उस भाई बहन के अंदर वो कौन व्यक्तित्व है सिर्फ वही जानता है, या मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में जानता हूं। मतलब कहने का ये है कि हम बाहर से बहुत कुछ एक मसीहत सा दिखा सकते हैं, आर्टिफिशियलिटी। आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बनावटी फ्लावर जो प्लास्टिक के होते हैं और असली फ्लावर, असली जो फूल पत्ते होते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं, जब तक कि आप उसको हाथ से न छुए या सूंघने की कोशिश न करें तभी आपको पता पड़ता है। और इसी को एक नाम दिया गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और वो नाम पाया जाता है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार सदूकियों, फरीसियों और भी जो दूसरे लोग थे जो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा सफ़ेद चोगा पहन के इधर उधर घूमते थे, लोग उसको, इन लोगों को नमस्कार कहते थे, लोगों की ट्रेडिशन में बहुत काम करते थे, सबको जय मसीह की बोलते थे, और लोग बोलते थे यार कितना पवित्र इंसान है, कितना अच्छा व्यक्ति है ये, जय आपको, और खूब प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अंदर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये सिर्फ दिखावटी करने वाले हैं, ये सिर्फ दिखावटी करने वाले हैं। और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को हमारे हिंदी में बड़ा अच्छा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पाखंडी या पाखंडता। पाखंडी या पाखंडता, पाखंडीपन है ना, हिपोक्रेट। अंदर की बात को छुपाना कि असलियत में मैं अंदर कौन हूं और बाहर से बहुत अच्छा। मैंने कई बार ये खेल खेला है, मैं आपको बताना मांगता हूं। बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे झकझोरा और कहा नहीं ये ठीक नहीं। तब परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की इन बातों में। हिपोक्रेट, कपटीपन, पाखंडता, बाहर कुछ अंदर कुछ और कुछ। और जैसे कि इस हार्ट में आप देख रहे हैं
जो हार्ट का पिक्चर है बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या है, अंगूठा नीचे जा रहा। असली में वो नहीं है जो वो अपीयर करता है, ये वो नहीं है जो लोगों को दिखता है। थम्स डाउन, नीचे है उसका थम, उसका अंगूठा बता रहा है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं दूसरों को दिखता हूं। कहीं मेरी और आपकी ऐसी स्टोरी तो नहीं है, मेरी आशा है कि ऐसी नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इतना मसीहत में इतना हो जाते हैं कि मसीह को हम वो जगह नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय को जान करके उनसे ये कहा, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 15वां अध्याय और 7 से 9 पद। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ रीति से इन फरीसियों से, इन सदूकियों से कहते हैं। क्या कहते हैं, आप भी सुन लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, हे कपटियों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़ा शब्द हमारे प्रभु ने इन लोगों के लिए किया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों और रीतियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब ये जो थे सदूकी और फरीसी, जो यहूदियों के जो ग्रुप थे, ये अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। क्यों? क्योंकि कपड़े वैसे पहनना, बड़ा धर्मी फेस दिखाना, लेकिन उनका जो हृदय था वो पाप से भरा हुआ था। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अरे तुम लोग तो पुती हुई कब्र हो। आपने देखा होगा जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ क्या बड़े सुंदर सुंदर कब्र पाए जाते हैं, सफेद, वहाँ फ्लावर उसके ऊपर और बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे रहते हैं, लेकिन उस कब्र के अंदर क्या है, सड़ी गले और खत्म जो बोन्स होते हैं, वही है। और वही शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कपटी है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। और हमें, मुझे और आपको ऐसे इस प्रकार की पाखंडीपन से होशियार रहना, हमें लेसन सीखना है। मुझे लेसन सीखना है, आपको भी, हम सबों को, जो प्रभु यीशु मसीह के, कहीं ये हमारे जीवन में अंदर जड़ तो नहीं पकड़ रहा। धीरे धीरे हम बहुत सारी क्रिश्चियन एक्टिविटीज कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम मन से कर रहे हैं? और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा, हे कपटी और शास्त्री लोगों। अब उदाहरण के रूप में कोई बोलेगा, अरे साहब मैं तो इतना ज़बरदस्त मिरेकल करने वाला हूँ, मेरी प्रार्थना से तो लोग चंगे हो जाते हैं। जी हाँ, और हो भी गए होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसे ऐसे कई आजकल हीलर्स हैं, और खुशी की बात है कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या वे सचमुच में प्रभु के हैं? कहीं वो पाखंडीपन वाली बात तो नहीं है। हम बात तो बाइबल की करते हैं, मैं तो बात बाइबल की करता हूं, लेकिन क्या मेरे अंदर सच में काम हुआ है, या मैं बाहर से कुछ दिखा रहा हूं, अंदर कुछ बाहर कुछ और इसीलिए हमें प्लास्टिक चीजों से अलग रहना है। आर्टिफिशियल, बनावटी, पाखंडीपन, मुखौटा जिसे हम कहते हैं, इसी से संबंधित प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मुझसे यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 23, बहुत भयंकर पद है ये। मुझे तो पढ़ने में इसको बहुत गंभीरता से इसको पढ़ना है, और आप भी मेरे जो भाई बहन हैं, मित्रगण, आप जरूर इसको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21 से 23, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बाप रे
अब में से कितने कहते होंगे प्रेज द लॉर्ड, ओ जीसस। है, मैं भी कभी ऐसा रटा 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 हुआ ना कहते थे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, सुनिए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। अभी मैंने बताया था ना पिछले स्लाइड में, मिरेकल्स, बहुत बड़े मिरेकल्स करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बाप रे, बहुत चेतावनी वाला पद है ये, बहुत चेतावनी वाला पद है। हम अपने आप को सच में चेक करें, क्या मैं सचमुच में प्रभु का हूं? जो मैं बाहर दिखता हूं, क्या मैं वही अंदर हूं? क्या मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करता हूं, प्रभु की इच्छा को पूरी करती हूं? मैं फिर से इसको पढ़ूंगा आपके लिए मेरे मित्रों। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कहकर खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यही दशा थी सदूकियों और फरीसियों की, और कभी कभी ये दशा हमारे साथ भी हो सकती है अगर हम होशियार नहीं रहे, अगर इन चेतावनियों को हम गंभीरता से नहीं लेते तो हमारी वही दशा होगी। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? हम कहेंगे, अरे प्रभु, मैं तो क्वायर में बहुत अच्छा गीत गाता था, लीड करती थी, और लोग तालियां बजाते थे। इतना बढ़िया सुंदर क्वायर में हम लोग गाते थे, क्रिश्चियन क्वायर। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु बोले, भैया मैं तो तेरे को तो नहीं जानता, क्वायर में तो गाया होगा, पक्का गाया होगा, हाँ बहुत अच्छी आवाज भी थी, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर था। तुमने लोगों के तालियों के लिए, उन तालियों की गड़गड़ाहट के लिए गाया, मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुम मेरी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को पूरी करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? या कभी हम ऐसा बोलें, प्रभु मैं तो इतना अच्छा गायक कलाकार हूं, इतना अच्छा गिटार बजा, इतना अच्छा कॉन्गो और तबला, और ये यीशु तेरे नाम को कितना मैंने हाथ उठा उठा करके गाया, लेकिन वो सिर्फ आर्टिफिशियल था। हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया, कैसियो ये वो, क्या धुन, वाह 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 वाह, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं जानते, तो ये सब व्यर्थ है। तुमने बहुत अच्छा काम किया होगा, बड़ी मसीहत का काम किया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, खूब क्रिश्चियन एक्टिविटी में भाग लिया होगा, इधर जाओ उधर जाओ, प्रभु का कार्य, लेकिन तुम मन से, दिल से बिल्कुल दूर थे। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो। जी हाँ, ये जैसे कि मैंने अगला अब यहां पर लिखा हुआ है, मुंह में जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, गॉड, परमेश्वर, प्रभु यीशु, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या मेरे होठों के शब्द मेरे मन से आ रहे हैं, मेरे दिल से आ रहे हैं? क्या मेरा व्यक्तित्व परमेश्वर की महिमा
और उसकी इच्छा को पूरी करने में लगा है, तब तो ये शब्द बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर इसको बहुत, इस चीजों को मानेगा अगर ये दिल से निकल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने के द्वारा, सिर्फ आवाज के द्वारा आ रहा है बाहर, तो जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, बहुत लोग मुझे हे प्रभु कहेंगे, लेकिन और बहुत सारे काम भी किए होंगे, लेकिन मैं उनसे कहूंगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और ना तुम मुझे जानते हो, निकल जाओ यहां से। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहनों, ऐसा ना हो मुंह में और कुछ, दिल में और कुछ, मुंह में कुछ, दिल में और कुछ, ऐसा ना हो मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात कही? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 5 से 8 पद, ये ऐसे चुनिंदा, बहुत चुने हुए परमेश्वर का वचन है, जो अगर हमारा जीवन ऐसा कुछ गड़बड़ है तो ये वचन हमें ठीक करने में सहायता करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए उन फरीसियों और उन शास्त्रियों उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बिल्कुल ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ओ मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, इन पदों से हमें सीख लेना है, चेतावनी लेना है कि कहीं हम उन फरीसियों और सदूकियों के समान तो नहीं होते जा रहे हैं कि ओंठ से तो हम प्रभु का आदर करते हैं, हमारी एक्टिविटी जो क्रिश्चियन एक्टिविटी है उससे बड़ा आदर सा लगता है, लेकिन मन परमेश्वर से दूर तो नहीं है। ये आप अपने मन को चेक करिए, मैं अपने मन को चेक करता हूं। जी हाँ, तभी तो बात बनती है। ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते। एक जगह पे लिखा हुआ है, ये अपना गाजा बजा उठाओ, मेरे सामने ये सब कोलाहल मत करो मसीह गीत गाने का। मेरे प्रियो, आइए, अगर ऐसी कोई बात है, अभी मौका है, अभी मौका है। मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को झंझोड़ा और तब मैं प्रभु की ओर फिरा। हम सबों के लिए यहाँ पर एक सीख है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? सिन है, सिन, पाप है। और वो पाप ऐसा एक बड़ा भारी खंबा हो गया है कि मेरी आराधना और मेरे जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? पाखंड की आत्मा है, बीच में पाखंडता की आत्मा आ गई है। इसीलिए परमेश्वर हमारी उपासना को, जो झूठी है, ओठों से है, मन से हम प्रभु से दूर है, मन में सिर्फ हम ओठों से आदर कर रहे हैं, ये पाखंडपन निकालना है। हमें इन पाखंडपन को निकाल करके, आर्टिफिशियलिटी को निकाल करके, बनावटी चीजों को निकाल करके हम सच्चे आराधक बन जाए। जी हाँ, तब परमेश्वर आपसे और मेरे से बहुत प्रसन्न होगा। हाँ, वो यही तो चाहता है ना। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा? वो सामरी स्त्री से उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे, कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से करे, आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधक की खोज में वो चाहता है कि मैं और आप सच्चे आराधक, ट्रू वर्शिपर, मन से, मुंह से नहीं, सिर्फ मन से, और फिर मुंह से, ओठों से फिर आता है। हमारे क्रिश्चियन एक्टिविटी में बाद में फिर पता पड़ता, क्योंकि वो हमारे दिल से बाहर आ रहा है, तब तो बात बनती। फिर आप गाइए ना प्रभु के लिए, मन से आ रहा है,
क्वायर में गाइए प्रभु में मन से आ रहा है और बजाइए प्रभु की महिमा के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाइए। ओ फिर प्रभु परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि ये मन से आ रहा है, दिल में भी वही, बाहर भी वही। और तब परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, और कितनी परमेश्वर को इससे महिमा होगी। आप सोचिए, हम पाखंडपन को निकालें अगर हमारे जीवन में है, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, होशियार हो जाए, अभी भी मौका है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर इंग्लिश में है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। इट इज बेटर टू डू व्हाट गॉड वांट्स रादर देन टू डू व्हाट एवरीबडी एल्स वांट्स। ये बहुत अच्छा है कि हम वो चीज करें जो परमेश्वर चाहता है, इसके बजाय वो चीज जो दूसरे लोग चाहते हैं। हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को, मुझे और आपको परमेश्वर को खुश करना है। लोग अब उनकी अपनी रीति रिवाज हैं, उनको वो छोड़िए। हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल, पश्चाताप की आत्मा, सच्चाई वाला हृदय और सच्ची आराधना उसको प्रिय है। आइए हम बनावटी कुछ चीजों को छोड़े अगर वो हमारे जीवन में है। दूसरे, अगर आप सोचते हैं कोई आपके भाई बहन है, आपके लोग ऐसे हैं जो इसमें फंसे, उनसे भी बात करिए, उनको भी बोलिए कि देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।